आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी। आज यह संत रमेश साहब यूट्यूब चैनल में सभी श्रोता को स्वागत है। और आज हम तमाम दुनिया के लोग भक्ति में उलझे हुए हैं, अंधविश्वास में उलझे हुए हैं, पाखंड में उलझे हुए हैं। तमाम दुनिया के पाखंडबाज, ढोंगीबाज, चमत्कारीबाज, अंधविश्वास में तमाम दुनिया के लोग भटके हुए हैं। साहेब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिन नर सब भटके, आत्म ज्ञान बिन नर सब भटके, कोई काशी कोई मथुरा। यानी आत्म ज्ञान के अभाव में, आत्म ज्ञान के चलते संसार में, दुनिया के अंदर तमाम लोग भगवान को खोजते रहते हैं, जन्म से अंत तक खोजते रहते हैं, लेकिन ना भगवान मिल पाता है और ना ही कल्याण हो पाता है और ना ही भगवान को पहचान सकता है। इसलिए कहा गया है, गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे बार बार गुरु सिरजे तो पार। कहने का अर्थ यह है कि हरि का मतलब होता है भगवान। भगवान इस मनुष्य को बार बार सिरजता है, बार बार जन्म देता है, मृत्यु देता है। तो लेकिन यह आवागमन के चक्र से भगवान नहीं छुड़ा सकता है। जब यह आत्मा को आवागमन के चक्र से छुड़ा सकता है तो वह है गुरु। कहा गया है, गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे बार बार गुरु सिरजे तो पार। भगवान के हरि के द्वारा जो मनुष्य या दुनिया में पैदा होता है, प्रकट होता है, जिसको भगवान बनाता है, वह इंसान चोर हो सकता है, बेईमान हो सकता है, लुच्चा हो सकता है, लबड़ा हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, अहिंसक हो सकता है, दलाली कर सकता है, घूस ले सकता है। लेकिन जो इंसान गुरु के गर्भ से पैदा हुआ है, यानी गुरु के गर्भ से जो निर्माण हुआ है, वह इंसान न चोरी कर सकता है, न बेईमानी कर सकता है, न अधर्म कर सकता है, न हिंसा कर सकता है। और वह गुरु के द्वारा जो मनुष्य इस संसार में गुरु के गर्भ से जो पैदा होता है, वह मनुष्य संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, गुणवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अविचल होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, धर्मी होते हैं, नेकी होते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार गुरु सिरजे तो पार। यानी गुरु के द्वारा जो जिस मनुष्य का निर्माण होता है, वह मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वह मनुष्य धार्मिक बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार गुरु सिरजे तो पार। और साहेब कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, वह भी गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कि राम भगवान जो इस संसार में आए, अयोध्या में जन्म लिए राजा दशरथ के घर, वह भी गुरु के शरण में जाकर ज्ञान को प्राप्त किए और अपना कल्याण किए। भगवान कृष्ण भी जो मथुरा में पैदा लिए और वह भी संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर उनको गुरु बनाए और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को धन बनाया, अपने चरित्र को सुंदर बनाया और यह संसार से अपना मुक्ति किया। लेकिन तमाम दुनिया के लोग अपना मुक्ति कैसे करेगा?
कोई भगवान कृष्ण का फोटो 10 रुपया में खरीद के लाता है, कोई राम के फोटो को 10 रुपया में खरीद के लाता है और उसको आरती घुमाते रहता है, उसके ऊपर लड्डू चढ़ाते रहता है। लेकिन अरे भाई, वह मूर्ति हो या कागज का चित्र हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे ना ही तुमको ABCD पढ़ाया जाएगा और ना ही ज्ञान का चर्चा बतलाया जाएगा। वो तो एक तस्वीर है, तस्वीर से कुछ होने वाला नहीं है। अगर राम से आपको फायदा लेना है तो राम के चरित्र को पढ़ना होगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन भगवान के चरित्र को कोई जानना नहीं चाहता है, खाली उसका चित्र को जानना चाहता है। चित्र से काम नहीं चलने वाला है। जब तक भगवान के चरित्र को अपने अंदर नहीं उतारोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, भगवान के पास अगर जाना चाहते हो तो भगवान के चरित्र को जानो, और वह चरित्र को जानने के लिए, जनाने के लिए ही संत चिल्ला चिल्ला करके, घूम घूम करके तमाम दुनिया के लोगों को बतलाते हैं कि भगवान राम के चरित्र क्या था, शबरी का चरित्र क्या था, अनसुईया का चरित्र क्या था, महावीर का चरित्र क्या था, बुद्ध का चरित्र क्या था, हनुमान का चरित्र क्या था। संत महात्मा यही घूम घूम कर बतलाते हैं, लेकिन मनुष्य इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य सोच लेते हैं कि शायद मंदिर के अंदर सारे भगवान बैठा है, शायद मुझे वहीं मेरे को कल्याण हो जाएगा, शायद वहीं पर मेरा दुख दर्द मिट सकता है, शायद वहीं पर मुझे ज्ञान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वेद पुराण में ही लिखा है कि बगैर गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता है, बगैर गुरु से मुक्ति नहीं मिल सकता है। लेकिन तमाम दुनिया के पाखंड लोग, ढोंगी लोग, चमत्कारी लोग यह जीवात्मा मनुष्य को गुमराह करते हैं, पत्थर पुजवाते हैं, तस्वीर पुजवाते हैं, जड़ पौधा को पुजवाते हैं, यहाँ तक कि सांप को भी पुजवाते हैं। हम देखे हैं बहुत सारे लोग नाग पंचमी में सांप को भी पूजा करते हैं। बताइए कितना विडंबना है कि सांप का पूजा करने से क्या कल्याण हो सकता है। वेद पुराण में ऐसा लिखा गया है कि 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया गया है, मनुष्य को जाना गया है। लेकिन मनुष्य को दुर्भाग्य की यह बात है कि मनुष्य अपने आप को नहीं जान सकता है, नहीं जानने का कोशिश करता है, और कोई पीपल का पूजा करता है, कोई केला का पूजा करता है, कोई बट वृक्ष का पूजा करता है, और कोई सांप का पूजा करता है, कोई गोबर का भी पूजा करता है। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि गोबर को भी लोग भगवान गणेश बना करके उसका भी पूजा करता है। कैसा विडंबना है जो गोबर को भी लोग भगवान मानते हैं। देखिए, और मनुष्य कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरा क्या वैल्यू है, मेरा क्या शक्ति है। अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। संत महात्मा यही बतलाते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद में स्पष्ट करके लिखा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन आजकल के तमाम मुल्ला पंडित क्या करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं कि नहीं, माता देवता नहीं है, पिता देवता नहीं है, मिट्टी का मूर्ति बना लेता है और उसको पिंड दान करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, कहता है यही भगवान है, यही तुम्हारा कल्याण कर देगा, इसी का पूजा करो। लेकिन संत बतलाते हैं, अरे भाई, अगर कल्याण चाहते हो, अपने को मुक्त होना चाहते हो, तो वेद में जो लिखा है, सनातन धर्म के जो वेद है उसमें स्पष्ट करके लिखा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी माता ही तुम्हारा पिता परमात्मा है, माता ही देवता है, पिता ही देवता है, आचार्य माने गुरु ही देवता है, अतिथि देवता है, इसके अलावा कोई देवता नहीं है। लेकिन तमाम दुनिया के पाखंड लोग, ढोंगी लोग
ब्राह्मणवाद लोग दुनिया को उल्टा सीधा पढ़ाते हैं कि नहीं, तुम पत्थर पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारा पाप कट जाएगा, गंगा नहा लोगे सारा पाप कट जाएगा। लेकिन बताए हैं संत, बतलाते हैं, मछली कैसे तरेला जेकर गंगे जी में घर बा। देखिए, मछली 24 घंटा अपने सगे संबंधी, दादा बाबा, फूफा, मामा मामी, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, सारे सगम संबंधी गंगा जी में ही वास करते हैं 24 घंटा। लेकिन मछली का दुर्गति क्या होता है, मछली को निकाल करके लाता है और आदमी उसको हंसुआ पे, डगड़ा पे काट कोट के लोहिया में डाल देता है, तेल में फ्राई करके उसको वृंदावन बिहारी लाल की जय कर देता है। लेकिन मनुष्य देखिए, मछली 24 घंटा गंगा जी में नहाता है, उसका मुक्ति नहीं, उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। उसका गति यह होगा कि लोहिया में पकना पड़ेगा। और मनुष्य एक दिन साल में नहा लेता है, कहता है मेरा सारा पाप कट गया। कैसा विडंबना है, यह सब गंगा नहाने से पाप कटने वाला नहीं है। मछली कैसे तरेला जी का गंगे जी में घर बा। अरे भाई देखिए ना, मछली को 24 घंटा गंगे में नहाते रहता है। अगर ऐसा बात होता तो वही ना पहले तर जाता, लेकिन वो तरता नहीं है, मुक्त नहीं होता है वह तो। या इसलिए आप लोग तमाम, अगर यह प्रवचन अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दें और यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, ताकि आने वाला प्रवचन भी आपको सुनने को मिले।